पहला पीड़ित एक ऐसा व्यक्ति था जिसे भोजन देने के बहाने बड़ी क्रूरता से मार दिया गया। इस घिनौनी प्रक्रिया में उस व्यक्ति को 12 घंटे तक भयानक दर्द सहना पड़ा, जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। इस दर्दनाक मामले की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी विलियम, जो अपने करियर के अंतिम चरण में हैं, अपने करीबी सहयोगी डेविड के साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। विलियम इस मामले में शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं है। शायद वो अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मामले में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब एक प्रसिद्ध वकील की हत्या का रहस्य सामने आता है। उसके कार्यालय में छोड़ गया एक अजीब संदेश खुद को बहुत कुछ कहता है। हत्या की जगह पर खून से लिखा एक शब्द अब इस जटिलता को और बढ़ा देता है। विलियम को एक छोटी कांच की बोतल सौंपी जाती है, जिसमें पहले पीड़ित के पेट से निकाले गए 3 लकड़ी के टुकड़े हैं। ये लकड़ी के टुकड़े फर्श पर मौजूद निशानों से मेल खाते हैं और ये रहस्य को और भी गहरा बनाते हैं। अब हत्यारे की छोड़ी हुई चेतावनी में एक दिलचस्प बात है, उसका संदेश बास्केटबॉल पर लालची शब्द के रूप में सामने आता है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि वह 7 महापापों को उजागर करना चाहता है। विलियम और डेविड एक साथ भोजन करते हैं, जिससे उनकी दोस्ती और आपसी समझ में और भी गहराई आती है। दरअसल वे हत्या के मामलों पर चर्चा करते हैं, जिससे उन्हें नई जानकारियां मिलती हैं और पहेलियां हल करने में मदद मिलती है। हत्यारे की मानसिकता और उसकी शिकार पर नियंत्रण की कोशिशें इस कहानी में एक और राज उगल देती हैं। उसने अपने शिकार को किताबों के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिससे उसकी मनोविज्ञान को बदलने की कोशिश थी। पुलिस को हत्यारे के घर से कई आपराधिक उपकरण और एक 2000 पन्नों का डायरी भी प्राप्त होता है। इस डायरी में उसकी नफरत और उसकी मानसिक स्थिति का जिक्र होता है, जो इस केस की गंभीरता को और बढ़ा देता है। हत्यारा अपनी अगली हत्या की योजना को तेज करना चाहता था, जो इस बार उससे भी ज्यादा भयावह थी। उसकी हरकतें एक ऐसा डर पैदा करती हैं, जो सबको प्रभावित कर सकती हैं। कहानी में 2 मुख्य अपराधियों का जिक्र है, जो समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। उनके लिए न्याय दिलाने के लिए एक व्यक्ति ने आत्मसमर्पण किया। ये दर्शाता है कि सच्चाई की राह पर चलने में कितनी हिम्मत की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह उस व्यक्ति की यात्रा को दर्शाती है, जिसने अपने अतीत से भागने के बजाय सही मार्ग को चुना। यह न केवल एक कहानी है, बल्कि यह एक नैतिक संदेश भी देती है। यह कहानी यह भी बताती है कि जब कोई अपनी गलतियों का सामना करता है, तो उसे कितनी जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर गलती एक सीख होती है और इसे स्वीकारना सरल नहीं होता। इसके अलावा डेविड और जॉन के बीच की ईर्ष्या का जिक्र भी होता है। दोनों एक दूसरे के जीवन से असंतुष्ट हैं और ये ईर्ष्या अंततः हिंसा की ओर बढ़ जाती है, जो कहानी के अगले अध्याय को और भी खतरनाक बना देती है। वीडियो में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब डेविड को उसकी गर्भवती पत्नी का सिर मिलता है। यह अंश उसे एक भयानक स्थिति में डाल देता है और उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से बदल देता है। कहानी का अंत ये बताता है कि भले ही दुनिया कितनी खूबसूरत हो, लेकिन उसके पीछे संघर्ष और चुनौतियां हमेशा मौजूद रहती हैं। यह बात